मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 25 से लेकर 27 तक करते हैं तर्जमा। और तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की पूरी वुसअत और ताकत ना हो, वो मुसलमान लोंडियों से जिनके तुम मालिक हो अपने निकाह कर लो। अल्लाह तुम्हारे अमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो और कायदे के मुताबिक उनके महर उनको दे दो। वो पाक दामन हो, ना कि एलानिया बदकारी करने वालियाँ, ना खुफिया आशनाई करने वालियाँ। बस जब ये लोंडियाँ निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो इन्हें आधी सज़ा है, उस सज़ा से जो आज़ाद औरतों की है। कनीज़ों से निकाह का ये हुक्म तुम में से उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ़ का अंदेशा हो, और तुम्हारे ज़ब्त करना बहुत बेहतर है। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान कर दे और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे। और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, और जो लोग ख्वाहिशात के पैरो हैं वो चाहते हैं कि तुम उससे बहुत दूर हट जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में पैराबोला की डायग्राम और पैराबोला के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पैराबोला। द पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane such that the distance from the focus and the distance from the fixed line डायरेक्ट्रिक्स इज इक्विडिस्टेंस। यानी हमारे पास क्या होगा कि एक हमने पॉइंट दिया होगा फोकस और एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स की। तो उसके दरमियान में जितनी भी डिस्टेंस सेम होती जाएगी, तो जहाँ जहाँ पे वो पॉइंट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को अगर हम ड्रा करेंगे तो आपके पास एक पैराबोला आता है। पहले हम ये दो कंसेप्ट देखते हैं, फिर इसकी डायग्राम देखते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स आपके पास एक फिक्स लाइन होती है और जो फोकस होता है वो आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है। अब सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो अगर आप सबसे पहले ये देखें कि ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन फिक्स कर लिया है और इसका नाम मैंने रखा है कि ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, और ये एक पॉइंट है फोकस, ये भी फिक्स पॉइंट है। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि इस फोकस से लेकर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये D1 और D2 यानी जितनी डिस्टेंस 1 है इतनी डिस्टेंस 2 है। फिर मैंने एक रैंडमली ये पॉइंट ले लिया, इसकी डिस्टेंस 3 जितनी है इसकी डिस्टेंस 4 भी इतनी है। यानी इस पॉइंट पे इस फोकस से जितनी डिस्टेंस है और इस लाइन से जितनी डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। फिर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, अब इस पॉइंट से जितनी फोकस से डिस्टेंस है इस लाइन से डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फोकस से इनफाइनाइट लाइंस लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन ले ली तो ये इस लाइन के बराबर हो जाएगी, ये लाइन ले लूँ तो ये इस लाइन के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो जितने भी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है ना, जहाँ पे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस सेम है, तो ये जो शेप बनाते हैं ना, तो इस शेप को हम फिर क्या बोलते हैं कि ये आपके पास पैराबोला है। इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। दो मेजर कंसेप्ट अभी तक हमने देखे कि एक फिक्स पॉइंट फोकस है और एक लाइन जो है वो फिक्स है, उसका नाम हमने रखा है डायरेक्ट्रिक्स। अब इस फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स की जितनी डिस्टेंसेस सेम हैं, तो वो जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, तो उससे जो शेप बनती है उस शेप को हमने नाम दिया है कि वो आपके पास क्या है, पैराबोला। अब इसके हम फर्दर कुछ और टर्म्स हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। अब आपके पास एक और डेफिनेशन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपने ये चीज़ देखना है, वो कह रहा है द लाइन दैट पासिस थ्रू फोकस। अब ये फोकस से पास होके गुजरेगी, यानी ये फोकस से गुजर के जाएगी एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। यानी वो लाइन जो फोकस से पास भी होगी और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके कार से लाइन होगी। फॉर एग्जांपल हमने कहा था ये फोकस है और ये लाइन है, तो अब इसके दरमियान से जो लाइन पास होगी ना, इस लाइन को हम कहते हैं कि ये आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ पॉइंट या मिड वे बिटवीन द लैटिस रेक्टम एंड द डायरेक्ट्रिक्स। अब पहले लैटिस रेक्टम को डिस्कस करते हैं।
लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास होता है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज आल्सो कॉल्ड फोकल विड्थ। अब हम ये वाली टर्म भी अपनी डायग्राम में देखते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमने कहा था कि वो लाइन जो फोकस से पास होती है। अब ये देखें, ये लाइन फोकस से पास हो रही है और इस डायरेक्ट्रिक्स से अब परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से ये पास हो रही है, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होता है वो 90 है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो लाइन है वो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट हमने फोकस की लाइन को यही पढ़ा था कि जो फोकस होता है, जो लैटिस रेक्टम होता है वो फोकल से पास होता है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। और ये वाली जो लाइन है देखें, ये फोकस से पास भी हो रही है और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। अब आपने इसकी यूं मिसाल ले लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये यू लाइन हमारे पास है यू, तो अगर ये एक साइड की लेंथ अगर आपके पास 5 होगी तो इसका मतलब है ये वाली लेंथ भी आपके पास 5 होगी। और जहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अब आपके पास जो वर्टेक्स होता है ये मिड वे होता है बिटवीन लैटिस रेक्टम, यानी जो लैटिस रेक्टम की ये जो लाइन है इसका जो मिड वे आपके पास आ जाएगा। और जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, यानी ये देख लें, ये लैटिस रेक्टम की ये लाइन है और ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। तो ये जो मिड वे आपके पास है ना, जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान में जो पॉइंट आएगा, अब इसको भी आप समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर जो ये वाली लेंथ होगी ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर ही होगी और इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये इसी के साथ पैराबोला और उनके तमाम कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। अपनों के हाथों कुएं में फेंकवाया, फिर गैरों के हाथ मिस्र के बाजार में बिकवा दिया, फिर असीरे मिस्र बनाया और फिर अमीर मिस्र भी बना दिया। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले अल्लाह ताला खुद करता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।